स्टूडेंट्स, आज हम थोड़े प्लस माइनस के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम करो ना तो आप क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ो फिर उसको आप अपनी भाषा में समझो। ठीक है, आपकी जो भी भाषा है, गुजराती है, हिंदी है, उसमें थोड़ा कन्वर्ट करके समझो और फिर करो तो वो आसान रहेगा आपको। मतलब आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे ना, आप आंसर नहीं कर पाओगे। मैथ्स में यही है, वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर बच्चे यही मार खाते हैं कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ो, उसको समझो आपकी भाषा में, 1 मिनट लो आपकी है क्या, तुरंत टूट नहीं पड़ो क्वेश्चन पे। देखो, अब मैं चालू करी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी में पेज 15 में एग्जाम्पल 1 आपकी एनसीईआरटी है टेक्स्ट बुक, उसमें पेज 15 में एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 235,471। ठीक है, 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? देखो क्या पूछ रहा है कि भाई जो सुंदरनगर की पॉपुलेशन है, सुंदरनगर एक गांव का नाम है या शहर का नाम है, कह रहा है उसकी पॉपुलेशन, उसकी संख्या 2,35,471 थी ईयर 1991 में। मतलब सुंदरनगर की संख्या 2,35,471 थी। कब थी? 1991 ईयर में, इन द ईयर 1991। मतलब 1991 के साल में इस गांव की संख्या इतनी थी। इस गांव में 2,35,471 लोग रहते थे। फिर in the year 2001 it was found to be increased by 72,958। फिर बोले 2001 में, मतलब जब साल 2001 आया तो पाया गया इसकी संख्या इंक्रीज हुई। इंक्रीज मतलब बढ़ गई, गांव की संख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 72,958। कितनी बढ़ी? 72,958। इसमें जब आप ये वैल्यू लिखते हो 958 72, तो पीछे से लिखा करो 8 5 9 2 7। इसमें क्या होता है, मतलब एक के नीचे एक रहता है। ठीक है, तो देखो कितना 2001 में कितनी इंक्रीज हुई? इन द ईयर इंक्रीज हुई, इंक्रीज मतलब बढ़ी। इस साल इतनी संख्या बढ़ी, मतलब इतनी थी, और 72,958 बढ़ गई, इस साल संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो क्या कर रहा है? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? सिटी है, सॉरी, शहर। तो बताओ इस शहर की संख्या 2001 में कितनी हुई? ठीक है, तो देखो 1991 में इतनी संख्या थी और 2001 में इतनी बढ़ गई। तो बताओ कि सिटी की संख्या कितनी हुई? व्हाट वाज द पॉपुलेशन, कितनी हुई? तो क्या करोगे? प्लस। ठीक है, तो 1 + 8 9, 7 + 5 12, 9 + 1 10 + 4 14, 5 6 7 8। ठीक है, 3 + 7 10, 2 + 1 3। तो कितनी संख्या हो गई 2001 में? 3,08,429। तो टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 2001। मतलब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1991 में इतनी संख्या थी और इतनी इंक्रीज हुई, बढ़ गई। तो बताओ कितनी हुई? तो कितनी हुई तो मतलब टोटल करोगे ना, टोटल करोगे तो ही तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बस मैं वही कह रही, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ ये वाली जो एक्सरसाइज जब आप चालू करोगे ना, ये फुल वर्ड प्रॉब्लम्स वाली है। फुल वर्ड प्रॉब्लम से मैं आपको एक एक वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी, पर आपको वो जो आपकी, मैं क्या बोल रही हूँ, रीड करो और मतलब समझो।
ठीक है, फिर ही करना है। बच्चों अभी हम एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। मैं आपको एक एक वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी एनसीईआरटी का, सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मोस्टली 90% बच्चों की वीक पॉइंट होती है। तो मैं आपको एक एक समझा के कराऊंगी वर्ड प्रॉब्लम में, और आरडी के भी कराऊंगी, पर पहले एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से कराती हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल 2, इन वन स्टेट, एक स्टेट में the number of bicycles sold in the year 2000 to 2003, जो बाईसाइकिल्स बिकी ना 2000 to 2003 में वो 7,43,000 थी। ठीक है, जो बाईसाइकिल्स बिकी वो 7,43,000 थी इन द ईयर 2003-2004। 2003-2004 में द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड वॉज 8,100,000। ठीक है, फिर 2003-2004 में कितनी बिकी, 8,100,000 बिकी। तो फिर क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वर मोर साइकिल्स सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। क्या बोल, देखो क्वेश्चन समझो, कह रहा है सोल्ड मतलब बिकना, बाईसाइकिल्स वर्ष 2000 to 2003 में, मतलब 2002-2003 सालों में कितनी बिकी, 7,43,000, इतनी बाईसाइकिलें बिकी। फिर क्या बोल रहा है, इन द ईयर 2003-2004, फिर नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2003-2004 नेक्स्ट के साल में द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड वॉज 8,100,000, नेक्स्ट के साल में 8,100,000 बाईसाइकिल बिकी। तो इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड, किस साल में ज्यादा बिकी। तो देखो कॉमन सेंस है, आप पहले मैंने आपको बोला हिंदी में समझो। देखो इसने बोला है 2002-2003 में 7,43,000 बिकी बाईसाइकिल। फिर क्या बोल रहा है, 2003-2004 साल में कितनी बिकी, 8,100,000। ठीक है, तो किस साल में ज्यादा बिकी, देखो कौन ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है कि ये, कौन ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है ना, 7 थोड़ी, 7 तो कम हुआ ना। तो कौन से साल में ज्यादा बिकी, 2003-2004, देख के ही पता लगता है। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछा है, इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड, कौन से साल में ज्यादा बाईसाइकिल बिकी। इन विच ईयर वॉज मोर बाईसाइकिल सोल्ड, कौन से साल में ज्यादा बिकी। तो सॉल्व आंसर, कौन से साल में ज्यादा बिकी, इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड, कौन से साल में ज्यादा बिकी। तो इन द ईयर 2003-2004, इन द ईयर 2003-2004 मोर बाईसाइकिल्स वर सोल्ड, मोर बाईसाइकिल्स वर सोल्ड। क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड, कौन से साल में ज्यादा बिकी। तो इन द ईयर 2003-2004। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर, कितनी ज्यादा। तो कितनी ज्यादा बिकी, तो माइनस करोगे। देखो मेरे पास आज 7 पेने हैं, ठीक है, और कल मेरी 2 पेने गुम हो गई तो मेरे पास 5 रही हैं। ठीक है, तो आज मेरे पास 7 हैं, कल मेरे पास 5 पेने हैं। तो बताओ कितनी कम हुई, तो 2, माइनस किया ना सॉरी। तो यहाँ पे भी आप माइनस करोगे, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, तो 8,100,000 माइनस 7,43,000। ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1। ठीक है, 10, 9, 7 में से कट हो, जहां से 0 की शुरुआत होती है ना कट होता ही जाता है। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 7 गए 0। ठीक है, 57,100 बाईसाइकिल्स ज्यादा बिकी। ठीक है, तो
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एंड हाउ मेनी मोर, तो 57,100 बाईसाइकल्स मोर, ठीक है, मोर बाईसाइकल्स वर सोल्ड, ठीक है। मैं आपको कह रही हूं मैं एक एक वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी, पर प्लीज आप पूरा ध्यान से देखना, सुनना, कहाँ पॉइंट कर रही हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग की थोड़ी वीक पॉइंट है, प्लीज आप ध्यान देना, मैं एक एक आपको कराने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट। मैं आड़े अवड़े, आप कहोगे मैडम आड़े अवड़े क्यों ले रही हैं, तो मैं ना एक जैसे एक साथ ले रही हूँ भाई। प्लस माइनस वाले वर्ड प्रॉब्लम वो साथ में लूंगी, फिर मल्टीप्लाई वाले वर्ड प्रॉब्लम वो साथ में लूंगी, डिवाइड वाले वर्ड प्रॉब्लम साथ में। तो अभी मैं आपको प्लस माइनस वाले साथ में करा रही हूँ। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 के बाद एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर देखो। A book exhibition was held for 4 days in a school. एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन चली। बुक एग्जीबिशन मतलब किताब की प्रदर्शनी। प्रदर्शनी मतलब 4 दिन किताबों का जैसे मेला होता वैसा लगा। 4 days। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, और वो किताबों का जो मेला था, बुक्स एग्जीबिशन था, उसके लिए टिकटें रखी गई थी। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively. तो मतलब टिकेटें रखी गई थी, तो टिकेटें कितनी कितनी बिकी, तो पहले दिन बिकी 1094, दूसरे दिन बिकी 1812, तीसरे दिन बिकी 2050 और चौथे दिन बिकी 2751। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन ऑल द 4 डेज। चारों दिन में टोटल कितनी टिकटें बिकी। टोटल मांग रहा है आपसे, टोटल। तो जब भी टोटल फाइंड करना हो यू हैव टू ऐड, आपको सब प्लस करना पड़ेगा कि 4 दिनों में टोटल कितनी टिकटें बिकी। तो देखो यहाँ पे पहले है 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, ठीक है। आपको सबका प्लस करना है, ठीक है। ये चारों का प्लस करोगे, इसके सामने क्या लिखोगे, टिकट्स सोल्ड एट फर्स्ट डे, टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, टिकट्स सोल्ड ऑन 4th डे, ठीक है। तो चारों दिन की टिकट्स हैं, प्लस कर दो। 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20, 2, 8, 10, 17, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मतलब टोटल 7,707 tickets were sold. Tickets sold in all the 4 days. ठीक है। Tickets, total number of tickets. तो total tickets sold in all 4 days. ठीक है। तो इस तरह से बिकी और इतनी टोटल 4 दिन में इकट्ठी बिकी। तो जब भी आपको टोटल वर्ड यूज हो, पहले तो क्वेश्चन समझो, उसने कहा है 4 दिन टिकटें बिकी, लास्ट में टोटल वर्ड यूज किया, मतलब एडिशन ही करना है आपको। स्टूडेंट्स, अभी आप सेकेंड नंबर देखो। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। शेखर एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है।
he has so far scored 6980 runs in test matches. उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन्स आज तक बनाए हैं। सो फार स्कोर्ड मतलब आज की तारीख तक उसने 6980 रन 6980 रन्स सो फार मतलब आज तक। फिर he wishes to complete 10,000 runs, उसकी इच्छा है कि किसी दिन वो 10,000 रन्स बनाए। How many more runs does he need, उसे कितने ज्यादा रन्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की तारीख तक उसके 6980 रन्स बन चुके हैं और वो चाहता है कि वो 10,000 रन्स बनाए। ठीक है, तो कितने रन की जरूरत है, हाउ मैनी मोर रन्स, कितने ज्यादा। तो ऐसा है ना तो माइनस करना पड़ता है, कितने ज्यादा बनाने की जरूरत है, हाउ मैनी मोर रन्स मतलब कितने ज्यादा बना सकता है। तो आंसर, ठीक है, तो 10,000 रन्स है, 10,000 रन्स उसको बनानी है। ठीक है, विशेष टू स्कोर, इतनी इसकी इच्छा है, विशेष टू स्कोर। और 6980 रन्स इसने सो फार स्कोर की है। ठीक है, सो फार स्कोर्ड। ठीक है, यहाँ रन्स लिख दो, बोले रन्स विशेष टू स्कोर, रन्स सो फार स्कोर्ड। ठीक है भाई, आज तक इसने इतनी रन्स बनाई हैं। ठीक है, रन्स सो फार स्कोर्ड। अब माइनस करो। ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए 2, फिर 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3 और 0। ठीक है, तो इस तरह से उसको 3020 रन्स नीड, मतलब 3020 मोर रन्स आर नीडेड, मतलब इसको इतनी रन्स की जरूरत है। अच्छा, खुद को चेक करने के लिए कि आपने माइनस सही किया है। अगर आप कभी ऐसे, मेरे को जैसे डाउट जा रहा है कि भाई मैंने माइनस सही किया है, मेरे को लग रहा है मैं शायद गलत हूँ माइनस करने में, तो कभी खुद को चेक करना हो ना तो आप क्या करो, इसको और इसको प्लस कर दिया करो। मैं साइड में प्लस करके देखती हूँ। 6980 3020 0 0 8 2 10 0 6 7 8 9 10 10,000 सही। तो मेरा क्वेश्चन ही आ गया, मतलब मैंने सही किया है, ये मैंने सही किया है। ये खुद को चेक करने का तरीका है। ठीक है, कभी मेरे को जैसे अभी डाउट पड़ रहा था कि भाई मेरी माइनस में गलती है, तो खुद को चेक कैसे करने का, ये नीचे दो वाले प्लस करने के, ऑटोमेटिक ये आंसर आएगा। अगर ये आंसर आता है मतलब सही हो, और नहीं आता है तो कुछ गलती है, फिर से चेक करो। ठीक है, तो सिंपल, इसने 10,000 में से 6980 माइनस की, तो इतने ये ज्यादा रन्स स्कोर कर पाएगा। बच्चों अभी देखो आपका थर्ड नंबर, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जीतने वाले के कितने वोट्स पड़े, मतलब जीतने वाले को कितने वोट्स मिले। सक्सेसफुल मतलब जीतने वाला, तो जीतने वाले को 5,77,500 वोट्स मिले। अब एंड हिज नियरेस्ट राइवल, अच्छा राइवल का मतलब कॉम्पिटिटर, नियरेस्ट राइवल मतलब नजदीकी कॉम्पिटिटर। जैसे स्कूल में होता है ना, एक सेकंड और फर्स्ट रैंकर होते हैं, तो सेकंड रैंकर बोलते हैं भाई मैं तो 2 मार्क्स से रह गया, मैं तो 1 मार्क्स से रह गया।
तो सक्सेसफुल कौन हुआ? फर्स्ट रैंक वाला। और सेकंड रैंक वाला कौन हुआ? उसका नियरेस्ट राइवल, मतलब उसका सबसे नजदीकी कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो उसके नियरेस्ट राइवल को कितने वोट्स मिले? 3,48,700 वोट्स मिले। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो बोल रहा है बाय व्हाट मार्जिन, मतलब कितनी संख्या से, कितनी संख्या से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, मतलब जो जीतने वाला है, वो कितनी संख्या से जीत गया। ठीक है, हारने वाले को राइवल कहा गया है, RIVAL। राइवल का मतलब कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो हारने वाला जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितना ज्यादा जीता। ठीक है, तो कैसे करोगे? माइनस। ठीक है, वो पूछ रहा है कितना, तो माइनस करोगे फिर से। तो सॉल्यूशन या आंसर 5,77,500 माइनस 3,48,700। ठीक है, अच्छा 5,77,500 क्या है? वो है सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स, और ये किसके वोट्स हैं? नियरेस्ट राइवल वोट्स। ठीक है, जो उसका नजदीकी दुश्मन है, राइवल का मतलब दुश्मन भी होता है, नियरेस्ट राइवल वोट्स। ठीक है, माइनस करो। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 15 में से 7 गए 8, फिर 6, यहाँ से 1 कैरी लिया। ठीक है, 16 में से 8 गए 8, फिर ये 6 में से 4 गया 2। ठीक है, और यहाँ पे भी 2। अच्छा, यहाँ कैरी क्यों रुक गया? तो देखो यहाँ कैरी हुआ था, यहाँ कैरी हुआ था, यहाँ कैरी हुआ था, तो यहाँ कैरी हुआ, तो बस पूरा हुआ ना। इसने इससे मांगा था, इसने इसको काटा। देखो, ये 7 वाले ने इससे 1 बोरो लिया था। ठीक है, यहाँ 1 बोरो लिया, तो इसने कट गया ना। अब इसको थोड़ी इसका भुगतना पड़ेगा। कई बच्चे बस काटते जाते का, ऐसा नहीं करने का। देखो, इसने इससे लिया, ठीक है, फिर इसने इससे लिया, तो ये काट रहा है ना ऊपर, बस बच गई बात, तो आगे नहीं काटने का। इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, और इसने काट के ऊपर रखा, तो हो गया ना बात पूरी। तो आगे नहीं ले जाने का माइनस। ठीक है, फिर खोटा हो जाएगा। कई बच्चे से धड़ माइनस, फिर कहते हैं कि आंसर गलत पड़ा। अच्छा, खुद को चेक कर लेती हूँ कि सही हूँ कि गलत। खुद को कैसे चेक करूँ? अच्छा, यहाँ पहले खत्म करूँ। डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो ये आंसर है ना, मार्जिन ऑफ वोट्स। ठीक है, इतने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता। सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अच्छा, चेक खुद को कर लो, ये प्लस करो कि सही आ रहा है। खुद को चेक कर लेते हैं, मिस्टेक होगी तो खबर पड़ जाएगी। तो देखो, प्लस करके 5,77,500 मिला, मतलब मैंने सही किया है। ठीक है, कभी भी माइनस करते टाइम खुद पे डाउट जाए ना, तो ऐसे खुद को क्रॉस चेक कर लेने का। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि हम सही हैं कि गलत। और यहाँ देखो, बोरो मैंने आपको सिखाया कि भाई यहाँ इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, तो ये बस कटो के ऊपर ही लगेगा, आगे नहीं बढ़ाते जाना माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपका क्वेश्चन 4 है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 rupees in the first week of June and books worth rupees 4,07,68 rupees in the second week of the month.
How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर मतलब किताब की दुकान, उसका नाम है कीर्ति, ठीक है, कीर्ति बुक स्टोर किताब की दुकान का नाम है, ठीक है। तो कीर्ति बुक स्टोर है, उसने किताबें बेची जून के पहले हफ्ते में, जून के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते हैं ना, तो उस महीने मतलब जून के महीने के पहले हफ्ते में खूब सारी किताबें बेची। कितने की बेची? 2,85,891 and books worth rupees 4,768 in the second week of the month। और जून के ही दूसरे हफ्ते में मतलब पहले वीक में इतनी रुपए की किताबें बेची और जून के ही दूसरे हफ्ते में उस बुक स्टोर ने 4,768 रुपीज की किताबें बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? टुगेदर का मतलब दोनों महीने साथ में कितना कमाया, दोनों हफ्तों का सेल कितना हुआ। कीर्ति बुक स्टोर ने पहले हफ्ते में इतनी किताबें बेची, दूसरे हफ्ते में इतनी किताबें बेची, तो टुगेदर साथ में कीर्ति बुक स्टोर ने कितना कमाया, ठीक है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस हफ्ते में कीर्ति बुक स्टोर ने ज्यादा सेल की, ग्रेटर मतलब ज्यादा पैसे की सेल की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एंड बाय हाउ मच, और कितने रुपए ज्यादा की सेल की। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में आपको अंदर ही अंदर 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन 4 में 3 चीजें करनी है, 3। पहली चीज टुगेदर कि साथ में कितना कमाया, ठीक है। तो साथ में कितना कमाया, आंसर तो देखो यहाँ पे 2,85,891 2,85,891 प्लस 4,768 4,768, ठीक है। तो साथ में प्लस किया, तो यहाँ ये वाला किसका है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। यहाँ पे बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, ठीक है। प्लस करो, 1 + 8 9, 9 + 6 15, 8 1 ये ना 1 + 7 8, 8 और 8 16, 5 + 1 6, 8 + 0 8, 2 + 4 6, ठीक है। तो टोटल कीर्ति बुक स्टोर ने 6,86,659 2 वीक्स टुगेदर में कितनी बेची, सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। मैं तो क्या बाजू वाला ही लिख देती हूँ, ठीक है। देखो यही लिख दिया मैंने, सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कि किस हफ्ते में बिक्री या सेल का मतलब बिक्री, किस हफ्ते में ज्यादा बिका। इन विच वीक वॉज सेल ग्रेटर, तो देखो ये 2 वीक्स हैं, एक ये मतलब एक ये वाला है, ये सेकेंड वीक की है और ये फर्स्ट वीक की है। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा है, फर्स्ट वीक का ज्यादा है कि सेकेंड वीक का। तो देखो सेकेंड वीक का 4 मतलब 4 लाख है और फर्स्ट वीक का 2 लाख, तो ये 4 लाख ज्यादा हुआ ना। तो दूसरा आंसर है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो इन द सेकेंड वीक। दूसरा क्या है आंसर, इन द सेकेंड वीक सेल वॉज
अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड बाय हाउ मच, कितना, कितना ज्यादा है, बाय हाउ मच, कितना। तो हाउ मच कैसे फाइंड करोगे, आप सिर्फ माइनस करोगे। हाउ मच जब भी फाइंड करना हो तो माइनस, बड़ा माइनस छोटा। तो क्या करोगे, 4,768,000 माइनस 2,85,891, 2,85,891। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 6, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से, फिर देखो यहाँ 9 कटा तो 9 में से 8 गया 1, फिर 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सेल हुई। देखो आपने काटते गए हो, देखो यहाँ से कटना चालू हुआ, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 0 आता है ना, फिर तो कटना चालू ही रहता है। देखो हर कोई कटा ही है, ठीक है। तो 1,14,877। खुद को चेक करना है तो एक बार साइड में प्लस करके देख लो, कभी भी डाउट जाए ना खुद पे तो एक बार प्लस करके देख लेने का। प्लस 1,14,877, ठीक है। 1 में से 1 + 7 8, 9 + 7 16, 17, 8 9 10 2 3 4, 4,768 है, ठीक है। 4,768, ठीक है। तो ये 4,768 है आपका। तो देखो मतलब सही है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच, तो इतनी सेल बढ़ी, तो सेल वॉस ग्रेटर, ठीक है, ठीक है। बाय 1,14,877 द सेल वॉज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ रुपीज लिखेंगे, ठीक है। बाय 1,14,877 रुपीज सेल वॉज ग्रेटर इन द, कौन से वीक में, इन द सेकेंड वीक, ठीक है। देखो फिर से 3 चीजें करनी है, दोनों को पहले साथ में करके देखो, करो। फिर बोला किसमें ज्यादा, तो दिखो इसमें ज्यादा है सेकेंड वीक में, तो आपने लिखा सेकेंड वीक। फिर तीसरा काम कितना, तो इतना, ठीक है। 1,14,877। अच्छा नेक्स्ट सम देखो आपका, नेक्स्ट सम है आपकी एनसीईआरटी का नंबर 5th, ठीक है। ये हमने कौन सा किया, 4th किया, अभी 5th नंबर करें। 5th नंबर डिजिट्स वाला है। देखो डिजिट्स क्या होती हैं, डिजिट्स में बड़ा और छोटा नंबर। बड़ा नंबर क्या होता है, पहला वाला बड़ा होना चाहिए, और छोटा वाला क्या होता है, पहला वाला छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला जो इसके बाद वाला 5th वाला क्वेश्चन है, कि इसने आपसे डिजिट की बात की है क्वेश्चन में, ठीक है। डिजिट के बारे में इसने पूछा है। क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 5th नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द greatest, find the difference between the greatest and the least 5-digit नंबर। कह रहा है कि बड़े और छोटे नंबर का डिफरेंस फाइंड करो, दैट कैन बी
written using the digits 62743 62743 only once। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। कह रहा है कि डिफरेंस फाइंड करो बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743। कह रहे हैं ये डिजिट दिया है हमने। सॉल्यूशन में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने आपको ये 6, 2, 7, 4, 3 हमने आपको ये डिजिट्स दिए हैं। कह रहा है इन डिजिट्स की मदद से एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, पर नंबर में एक भी संख्या खुद को वापस रिपीट ना करे। ठीक है, ये नंबर वापरो, ये नंबर यूज करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। ग्रेटेस्ट नंबर इनको यूज करके बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो पहला नंबर इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 7। फिर उससे छोटा कौन है? 6। फिर उससे छोटा कौन है? 4। उससे छोटा कौन है? 3। उससे छोटा कौन है? 2। तो ये मेरा बड़ा नंबर बन गया 76,432। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। स्मॉलेस्ट नंबर में जो पहला नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है। तो देखो 62743 में सबसे छोटा क्या है? 2। उससे बड़ा है 3। उससे बड़ा है 4। उससे बड़ा है 6। उससे बड़ा है 7। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन। बोल रहा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस मतलब माइनस करो। ठीक है, माइनस कैसे करोगे? तो देखो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 7 गए 5, फिर कट करोगे। ठीक है, फिर से 2, फिर से यहाँ कैरी लिया। ठीक है, 12 में से 6 गए 6 बच्चों। तो देखो यहाँ काटो, जैसे यहाँ 3 कटा 2, तो यहाँ से 1 आपने बोरो लिया, फिर 3 काटोगे, फिर यहाँ से 1 लोगे, तो 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 6 कटा तो 5, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, इस तरह से एक बार ही कटता है तो कटने ही लगता है। खुद को चेक करना हो तो कर लो। 7 + 5 12, 1, 6 + 6 12, 13, 1, 14, 3 + 4 5 6। ठीक है, मतलब हमने सही किया है। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो इतना है डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट, देखो ग्रेटेस्ट कैसे निकाला? ग्रेटेस्ट बड़ा छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। स्मॉलेस्ट छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कैसे निकालते हैं? बड़े से छोटा। और स्मॉलेस्ट कैसे निकालते हैं? छोटे से बड़ा। ठीक है, अच्छा आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत कर ली। अभी मैं आपको थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप्स लिखवा रही हूँ, वो आपको कभी कभार ब्लैंक्स में स्कूल में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 में है। ठीक है, वो बीच बीच में होते हैं ना अंडरस्टैंडिंग वाले, उसमें हैं। तो ये जो ब्लैंक्स हैं वो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में ये काम आ सकती है। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, ब्लैंक्स में काम आएंगी, ये जो मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत हो गई आज के लिए, थोड़ा से अभी ऑब्जेक्टिव्स कर देते हैं ब्लैंक्स। ठीक है, रिमेम्बर करके लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सेकेंड, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। थर्ड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। फिर फोर्थ, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। फिर फिफ्थ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर। वन किलोमीटर इज इक्वल टू ठीक है 1 किलोमीटर, तो देखो यहाँ पे सॉरी mm, टेन लाख mm, ठीक है। सेवंथ, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 8, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। ये जीएम ग्राम है और ये एमजी मिलीग्राम है, ठीक है। फिर 1 kg 9, 1 kg इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने मिलीग्राम, ठीक है। तो ठीक है, सॉरी 10 लाख मिलीग्राम, ठीक है। 10, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। देखो अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझो कैसे लिखा। देखो किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है, उससे छोटी होती है मीटर, उससे छोटी होती है सेंटीमीटर और उससे छोटी होती है मिलीमीटर, ठीक है। जब आपको किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो। मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 100। सेंटीमीटर से mm की तरफ जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है। देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm। अच्छा, अब अगर मुझे किलोमीटर को सीधा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को सीधा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगी, कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लगे ना। वैसे ही मुझे किलोमीटर को सीधा mm में कन्वर्ट करना है तो कितने जीरोस लगेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप किलोमीटर से मिलीमीटर तक कर सकते हो, ठीक है। किलोमीटर सबसे बड़ा, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब केजी की बात करते हैं। केजी देखो सबसे बड़ा केजी होता है, ठीक है। फिर उससे छोटा होता है ग्राम और उससे छोटा होता है मिलीग्राम, ठीक है। तो जब भी आपको केजी से ग्राम की तरफ जाना होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 जी, ठीक है। जब भी आपको 1 किलोग्राम से 1000 ग्राम की तरफ जाना होता है, 1 किलोग्राम से तो मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। और जब भी ग्राम से मिलीग्राम की तरफ जाना होता है तो 1000, ठीक है।
मतलब ये सबसे बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ तो 1000, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, फिर से 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। पर कोई आपसे पूछे किलोग्राम को सीधा मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप ये वाला जो चार्ट है, ये पूरा चार्ट और ये दो, ठीक है, ये आप टोटल 2 टाइम्स लिखना होमवर्क में। होमवर्क में टोटल 2 टाइम्स लिखना। और आज जो मैंने आपको 7 वर्ड प्रॉब्लम कराए हैं, वो 7 वर्ड प्रॉब्लम आप वीडियो देखते देखते करोगे। वीडियो देखते देखते एकदम मेथड के साथ करोगे 1 टाइम, वो क्लास वर्क होगा। फिर आप सेकेंड टाइम वीडियो बंद कर देना और टेक्स्ट बुक खोल के सेकेंड टाइम आप खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। तो वो सेकेंड टाइम आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करना 2 टाइम्स आप वर्ड प्रॉब्लम, एक टाइम वीडियो देखते देखते करना, एक टाइम वीडियो बंद करके करना, और आप ये 2 टाइम्स ये अच्छे से करना। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम जाता है लिखने में, मेरे को खुद को बहुत टाइम जाता है। मैं जब खुद लिखती हूँ ना यहाँ पे, तो सर वो जो पार्ट होता है ना वो काट देते वीडियो में से, वरना हमारा वीडियो है ना 1.5 से 2 घंटे का बन जाए, ठीक है। मतलब वो हम क्वेश्चंस लिखते हैं ना, वो लिखने में 3-3 4-4 मिनट जाते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस वाला पार्ट काट लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है बहुत टाइम लगता है वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन लिखने में, तो आप भले वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन मत लिखना, पर जैसे कह रही हूँ वैसे करना। एक बारी वीडियो देखते देखते सॉल्व करना और दूसरी बारी खुद से टेक्स्ट बुक देखते सॉल्व करना। तो इससे क्या वर्ड प्रॉब्लम आपके पक्के हो जाएंगे, और ये आप पक्का 2 टाइम्स लिखना, ठीक है। ऐसा आप करना आज। चलो, थैंक यू।